राज्य में उपद्रवियों ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर हमला किया। बाल बाल बच गए। नितिन नवीन रांची में थे और इस दौरान जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने मेन रोड इलाके में पथराव किया, आगजनी शुरू कर दी। जिस गाड़ी में मंत्री नितिन नवीन बैठे थे उस पर उपद्रवियों ने हमला किया। गाड़ी पर पथराव किया गया जिससे उसके शीशे टूटे और ये सब उस वक्त हुआ जब नितिन नवीन गाड़ी में मौजूद थे। वहां मौजूद पुलिस ने नितिन नवीन की गाड़ी को घेरा, उपद्रवियों से बचाते हुए उन्हें वहां से निकाला। तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नितिन नवीन उस गाड़ी में बैठे हुए थे। ये नितिन नवीन नजर आ रहे हैं और नितिन नवीन की गाड़ी पर कैसे हमला हुआ, किस तरीके से हमला हुआ कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई और उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं और ऐसे में पीछे से और दोनों ही बगल से, दोनों ही तरफ से उनकी गाड़ी पर रोड़ेबाजी जमकर हुई। ऐसे में नितिन नवीन बाल बाल बचे हैं और ड्राइवर सीट के ठीक सामने आप देखेंगे कि आगे का भी शीशा टूटा हुआ है, यानी कि वो ब्रेक कर गया है। ऐसे में किसी तरीके से उन्हें बचाया गया। मेन रोड गए हुए थे और मेन रोड से लौटने के दौरान महावीर मंदिर के पास ये इन पर जानलेवा हमला हुआ और साथ ही जो वहाँ के आंखों देखा हाल है इन्होंने सुनाया। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मनीष मिश्रा, जी मीडिया, रांची। और रूपाली हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। रूपाली, नितिन नवीन सामने हैं और जो घबराहट एक चेहरे पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिहार के मंत्री हैं और ऐसे में उन पर हमला किया गया। क्या दृश्य था, कैसा, अभी फिलहाल वो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या है? जी, मैं सामने से बताती हूँ। सर, आप पे हमला हुआ है, आप रांची विजिट किए हैं, क्या दृश्य रहा है सामने से? क्या आज आपको देखने को मिला है? क्या सामने हुआ था? आपको देखने को मिला है, क्या सामने हुआ था? मैं तो ये कि जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे एक असंतुलित भीड़ सड़कों पे थी और उसको कोई कंट्रोल नहीं था, वो पूरी तरह से केवल प्रशासन का या शासन का कोई भय उन पर नहीं था। हाथों में डंडे, लोहे के छड़, बाकी रड, इस तरह की चीज़ों को लेकर सड़कों पे चल रहे थे और कहीं कोई उनको भय और प्रशासन का नहीं था और पूरी तरह से इतनी बड़ी संख्या थी और पुलिस वहाँ पर नग्न स्थिति में थी और इतने बड़ी संख्या में एक बार जुटना अपने आप में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जैसा था। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, गोलियां चली है, सामने का दृश्य आप तो सामने मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब सबसे पहले हमला मेरी ही गाड़ी पे हुआ और मेरी गाड़ी पे हमला ईंटा पत्थर फेंकना शुरू किया, उसी समय हमारी स्कॉट की गाड़ी जो थी वो पहले हनुमान मंदिर की तरफ घुसी और दूसरी हमारी गाड़ी फिर दूसरे भीड़ के थी से दाएं तरफ से निकली और उसके बाद चारों तरफ से घेर के ईंटा पत्थर शुरू हो गया। गाड़ी की स्थिति आप देख सकते हैं जो स्थिति अभी है। और सबसे बड़ी बात थी कि भीड़ को किसी चीज़ का न डर था न भय था और पूरी तरह से लड़के जो भीड़ में थे बाइक पर बैठ के डंडा रड लेके दौड़ रहे थे और काफ़ी लंबी दूरी तक वो लोगों ने लोहे और डंडे के रड से गाड़ी को जगह जगह पर हैमर करने का प्रयास किया। हमारी ड्राइवर की सूझबूझ थी कि वो लगातार गाड़ी को बढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण हम लोग निकल पाए। चूँकि स्कॉट की गाड़ी दूसरे दिशा में भाग चल पा रही और हमारी गाड़ी दूसरे दिशा में थी, तो कुछ लंबी दूरी तय करने के बाद वहाँ पर पुलिस का कुछ टुकड़ी मिला। तब पुलिस की टुकड़ी ने जब देखा कि चारों तरफ से गाड़ी को घेर के हमला हो रहा है, तो उसके बाद पुलिस की टुकड़ी जब आगे बढ़ी तब भागे, उसी में एक लड़के को पकड़ा भी है लोगों ने। बस मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में इस प्रकार से शासन प्रशासन का भय नहीं और इतनी बड़ी संख्या में संतुलित भीड़ जिस पर कोई पाबंदी नहीं हो, सड़क पे आ जाए और प्रशासन नहीं कुछ कंट्रोल कर पाए, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक। ये सवाल है कि क्या ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज था? नितिन नवीन जी ये बताएंगे। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज था क्योंकि मंत्री की गाड़ी को देखते हुए, पुलिस को देखते हुए, और फेल्यूर किसका है? दो सवाल एक साथ हैं। क्या लगा कि पूरी तरीके से सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया है और किसकी आपको सबसे बड़ी चूक लग रही है? क्या लगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा का पूरा जो भीड़ है अचानक से तैयार होकर इस तरीके से? देखिए, भीड़ को सड़क पे जब आ गई और उसको कोई भय नहीं हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई घटना को परिलक्षित करेगी।
केंद्र बिंदु में आज हम हैं, कल कोई और हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पे उतर गई। पंजाब स्वीट्स के कोना से लेके आप हनुमान मंदिर का जो कोना है और उसके आगे फिरायल तक कितनी भीड़ होगी मैंने देखा नहीं, चूँकि हमारी गाड़ी इधर मुड़ गई। और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है, प्रशासन का कहीं कोई अथी नहीं और कोई मतलब भय भी नहीं था। सबके हाथ में लोहे के डंडे, लकड़ी का जो होता है रड लेना, लोहे का लकड़ी लेना, अन्य तरह का औजार लेके चलते रहना और कोई भय नहीं रहना। तो दिखता है कि प्रशासन का भय होता तो ये आक्रोश दिखाना या प्रदर्शन करने के लिए हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। सर की पहले से कहीं ना कहीं तैयारी थी उन लोगों की। घटना कुछ भी कर सकते थे वो, और चाहे मेरी जान जाती है किसी और की जान जाती, और जब घटना हमारी घटी